हैं कि रुलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है हंसाना, लेकिन बॉलीवुड के मस्खरे जॉनी वॉकर ने अपने मजाकिया भाव भंगिमाओं से करोड़ों सिनेमा प्रेमियों को न केवल गुदगुदाया बल्कि अपनी चंपी गीत से उनकी सारी थकान भी उतारते रहे। जॉनी वॉकर ने अपने चेहरे के हाव भाव की बदौलत ही जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए और ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ जैसे गानों को सदा के लिए अमर कर दिया। वो अपने मासूम लेकिन शरारती चेहरे से सबको अपनी ओर खींचने की काबिलियत रखते थे। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए जानते हैं इस महान कलाकार की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। 1925 को इंदौर में जन्मे वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। फिल्म जगत में आने से पहले वो एक बस कंडक्टर थे। उनके पिता श्रीनगर में एक कपड़ा मिल में मजदूर थे। कपड़ा मिल बंद हुई तो पूरा परिवार मुंबई आ गया। पिता के लिए अपने 15 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। पिता के कंधों से भार कुछ कम करने के लिए बदरुद्दीन बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बसों में एक कंडक्टर की नौकरी करने सहित विभिन्न व्यवसायों में हाथ आजमाने की कोशिश करते रहे। 27 की उम्र में वो दादर बस डिपो में मुख्य रूप से तैनात रहे। बदरुद्दीन बस यात्रियों को टिकट काटने के अलावा अजीबोगरीब किस्से कहानियां सुनाकर यात्रियों का मन बहलाते रहते। इसके पीछे उनका मकसद यही था कि कोई उनकी गुप्त अदाकारी को पहचान ले। शुरू से सिनेमा का जुनून था और लोगों की नकल उतारने में माहिर थे। सो बस में मिमिक्री से यात्रियों का मनोरंजन करते रहते। माहिम में एक एक्स्ट्रा सप्लायर ने देखा तो फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम ऑफर कर दिया। शूटिंग के बीच में फुर्सत के दौरान सितारों के मनोरंजन के लिए लोग अक्सर बदरू को बुला लेते और लतीफे सुनाने को कहते। हलचल की शूटिंग पर बलराज साहनी ने जब बदरू को दिलीप कुमार, याकूब जैसे स्टार्स का मनोरंजन करते देखा तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने बाद में बुलाकर बदरू से कहा, तुम कलाकार हो, भांड नहीं, कला की इज्जत करना सीखो। बदरू ने जब अपनी मजबूरी बताई तो बलराज साहनी ने उन्हें एक आइडिया सुझाया और अगले दिन गुरुदत्त के ऑफिस में आने को कहा। बलराज साहनी उन दिनों बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अगले दिन गुरुदत्त अपने ऑफिस में चेतन आनंद के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे कि बदरुद्दीन अचानक आधमके और शराबी की एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने न सिर्फ धमाल मचाया बल्कि गुरुदत्त के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। हरकतें जब हद को पार करने लगी तो गुरुदत्त को गुस्सा आ गया। उन्होंने स्टाफ को बुलाया और शराबी को बाहर सड़क पर फेंक आने का फरमान जारी किया। तभी बलराज साहनी हंसते हुए वहां पहुंचे और गुरुदत्त को सारा माजरा समझाया। गुरुदत्त इतने खुश हुए कि पीठ थपथपा कर ने केवल उनकी एक्टिंग की दिल खोलकर तारीफ की और उन्हें बाजी ने फौरन एक रोल ऑफर कर दिया। 1951 में बाजी फिल्म में काम करने के बाद बदरुद्दीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते जॉनी वॉकर ने भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों की फेहरिस्त में नंबर 1 पायदान पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें जॉनी वॉकर नाम देने वाले भी गुरुदत्त ही थे। उन्होंने वॉकर को ये नाम एक लोकप्रिय विस्की ब्रांड के नाम पर दिया था। हालांकि फिल्मों में अक्सर शराबी की भूमिका में नजर आने वाले वॉकर असल जिंदगी में शराब को कतई हाथ नहीं लगाते थे। जॉनी वॉकर जहां रोते को हंसाने की क्षमता रखते थे, वहीं अपने बेहतरीन एक्टिंग से भावुक भी कर देते थे। कुछ ऐसा ही उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में कर दिखाया था। जाल, आंधियां, बाराती, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, श्रीमती 420, सीआईडी, प्यासा, गेटवे ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स, मधुमती, कागज के फूल, सुहाग सिंदूर उनकी चर्चित फिल्मों में से हैं। जॉनी वॉकर पहले हास्य कलाकार थे जिनके नाम पर नटराज प्रोडक्शन ने सन 1957 में जॉनी वॉकर नामक फिल्म का निर्माण किया, जिसके निर्देशक वेद मदान थे। इस फिल्म में नायक जॉनी वॉकर और नायिका श्यामा थी। फिल्म की सफलता से उत्साहित वेद मदान ने अपनी अगली फिल्म मिस्टर कार्टून एम में भी जॉनी वॉकर को शीर्ष भूमिका के लिए चुना। मिस्टर जॉन, नया पैसा, जरा बच के, उड़नछू आदि फिल्मों में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी।
जॉनी वॉकर, महमूद, भगवान दादा और आईएस जौहर के फिल्मी दौर को हास्य का सर्वश्रेष्ठ हास्य समय मानते थे। आज के निम्न स्तर के हास्य दृश्यों से आहत जॉनी वॉकर कहा करते थे, फिल्मों में हास्य के नाम पर द्व्यर्थी संवाद, अश्लील हरकतें, ऊंट पटांग दृश्य और फूहड़ता ही दिखाई जाती है। मेरे हास्य अभिनय के करियर में मेरा किसी भी फिल्म में कोई भी हिस्सा सेंसर बोर्ड द्वारा कभी नहीं काटा गया। इसी फिल्मी सफर के बीच में वॉकर साहब को नूरजहां से प्यार हो गया। वॉकर ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध नूरजहां से शादी की। दोनों की मुलाकात 1955 में फिल्म आर पार के सेट पर हुई थी, जिसका एक गीत नूर और वॉकर पर फिल्माया जाना था। इस गीत के बोल थे, अरे नाना नाना तौबा तौबा। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां भी हैं। उनके एक बेटे नासिर खान ने उनकी अभिनय परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी बाकी बेटियां विदेश में बसी हैं। जॉनी वॉकर बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर और बिमल रॉय की मधुमती से विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। खूब फिल्में की, कई फिल्में बनाई और पहुंचे हुए लोग का निर्देशन किया। 35 वर्षों में करीब 325 फिल्में की और सिनेमा से संन्यास ले लिया। मगर ऋषिकेश मुखर्जी के आग्रह पर, आनंद और गुलजार के आग्रह पर चाची 420 की भावनात्मक भूमिकाएं उन्हें स्वीकार करनी ही पड़ी। इसमें कमल हसन और तब्बू ने लीड रोल अदा की। रजनीकांत अक्सर कहा करते थे कि बस कंडक्टर से एक्टर बनने की प्रेरणा उन्हें जॉनी वॉकर से मिली। जॉनी वॉकर ने फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का नमूना दिखाने के अलावा कुछ गीत भी गाए थे। जॉनी वॉकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि सहायक अभिनेता के रोल के लिए मिला। 1959 में मधुमती के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद फिल्म शिकारी के लिए उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जॉनी वॉकर की कंप्लीट फिल्मोग्राफी की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ताउम्र दर्शकों को हंसाने वाले वॉकर का 29 जुलाई 2003 को देहांत हो गया। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक जताते हुए कहा था, ऐसे फिल्मी जगत के हीरे को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और उनकी बेहतरीन प्रस्तुतियां हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।